Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a block of mass small m is kept on an incline with variable angle of inclination theta. Theta is slowly increased by the use of motor from 0 degree. All right. Nu के 1/2 है, nu s 3/4 है, angle theta and minimum acceleration of the block once it starts slipping. Slipping start करेगा तो उस टाइप के यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन लिख लीजिए, ठीक है। फ्रिक्शन के अंदर स्टैटिक भी आता है, काइनेटिक भी आता है, दोनों ही यहाँ पर लग रहा है, दोनों ही का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसलिए जस्ट मैंने फ्रिक्शन लिख लिया। फ्रिक्शन होता क्या, फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स विच अपोजेस, जो क्या करता है आपका रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फिर टेंड टू अपोज होता है, ठीक है। दोनों सिचुएशन में दोनों ट्रू है। टेंड टू अपोज होगा तो स्टैटिक लेगा, और अगर आपका मोशन ही हो रहा है रिलेटिव मोशन, ठीक है, तो आपका काइनेटिक लग जाएगी, ठीक है। ये कोई ब्लॉक है मान लीजिए एम, इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे। इसका मास एम के इक्वल है तो एक एम जी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन लेगा, एक नॉर्मल लगेगा ऐसे, ठीक है। और तो एम जी का ये एंगल थीटा, तो बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल थीटा के इक्वल होगा। एम जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो एम जी का कॉस थीटा आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा वो कितना आएगा आपका एम जी का साइन थीटा, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए अगर ये आपका रेस्ट पर है तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस एन के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब बोलेगा कि ब्लॉक मास एम इज kept on an inclined variable angle of inclination theta. Theta is slowly increased by motor. न्यू के न्यूएस का कोफिशिएंट दे रखा है तो हमें थीटा एंगल थीटा एंड मिनिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक वंस इट स्टार्ट स्लिपिंग, ठीक है। तो देखिए बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर देखिए, फ्रिक्शन किसके, फ्रिक्शन देखिए ये ब्लॉक आपका देखिए कब आपका मूव करने लग जाएगा, ठीक है। देखिए एम जी साइन थीटा इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा इसमें डाउनवर्ड, तो इसके कारण इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ मूव करने की, लेकिन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ पे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कौन सा होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से लेकर न्यूएसन के बीच में लाई करिए फ्रॉम दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू इसके किसकी इक्वल होगी, न्यूएसन के इक्वल होगी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका देखिए किसके इक्वल होना चाहिए, एम जी साइन थीटा के इक्वल, तभी तो ये आपको मूव नहीं करेगा। अगर देखिए अलोंग द इंक्लाइन एफ एस और एम जी साइन थीटा इक्वल होंगे तभी तो कंडीशन है इसके स्टैटिक की, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एंड फ्रॉम हियर एम जी साइन थीटा किसके इक्वल है आपका, न्यूएस टाइम्स नॉर्मल। नॉर्मल देखिए किसके इक्वल है, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, तो आप इसके यहाँ पर से एम जी कॉस थीटा ऐसे लिख लीजिए, ऑलराइट। तो एम जी से यहाँ पर आपका एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल, टेन थीटा के इक्वल, एंड इट इज इक्वल टू न्यूएस। सो फ्रॉम हियर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स न्यू एस के इक्वल। न्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितने, 3/4 के इक्वल। तो टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखिए कितने पर होता है आपका, टेन 37 होता है, ठीक है बेसिकली, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 के इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 37, तो एक तो 37 डिग्री आ गया। सेकंड कंडीशन बोल रखी है मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बोल रखा है। देखिए बच्चों जब आपका ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन पे इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है। अब इस पर देखिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा लेंगे तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है एम ए इज इक्वल टू कितने के इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के किसके इक्वल होता है, न्यू के टर्म्स में नॉर्मल, नॉर्मल कितना है एम जी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू जी को कॉमन कर लीजिए, साइन थीटा माइनस आपका न्यू के कॉस थीटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इतना भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ये कितना होता है जी, जी की वैल्यू क्वेश्चन में कितने बोला है तो 10 ले लेते हैं। थीटा 37 निकाले, साइन 37 3/5 के इक्वल होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका 1/2 के इक्वल है न्यू के कोफिशिएंट। कॉस 37 कितना होता है आपका 4/5 के इक्वल, तो इसको सॉल्व कर लीजिए देखिए 10 टाइम्स, ठीक है। 3/5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6/10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। पीछे कितना है आपका -4/10 आ रहा है, 6 माइनस 4 करूंगा तो 2, तो 2/10 के मिल जाएगा। 10 से बच्चों 10 कैंसिल, तो एक्सेलेरेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड इसका। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, 2 मीटर। 37 एंड 2 मीटर, तो देखिए बच्चों second option 37 degree and 2 meter per second square. So option 2 will be the right answer of this question. All right, so I hope you are understood this concept. All the best and thank you so much.